अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं पैरेट केयर स्टूडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रिंग नेक पैरेट की फ़ीमेल मेल को क्यों मारती है। बहुत से लोगों के पास ये मसला आ रहा है कि भाई हमारी रिंग नेक की फ़ीमेल जो है हमारे मेल को मारती है, तो आप इसकी हमें वीडियो बना कर बताएँ कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ फीमेल्स कुदरती तौर पर थोड़ी एग्रेसिव होती हैं। वो चाहती हैं कि ये केज उनका ही है जिस केज में हमने उसे रखा होता है। तो अगर आप इस सिचुएशन में कोई मेल उनके साथ रखते हैं तो वो उसको मारती हैं। ऐसे केसेस में अक्सर हम सोचते हैं कि पेयर मैच नहीं कर रहा, लेकिन असल में थोड़ा समझ की और वक़्त की ज़रूरत होती है। मैं आपको इसका हल बताता हूँ। सबसे पहले दोनों पैरेट्स को कुछ दिन के लिए सेपरेट केजेस में रख दें, मगर केजेस साइड बाय साइड हो, यानी कि उन केजेस को जो है ना हमने आमने सामने रखा हो जिसमें मेल फीमेल दोनों एक दूसरे को देख सकें। दोस्तों, ये देखें, जैसे ही मेल बाहर आया है, अब ये फ़ीमेल इस पर अटैक करेगी। ये देखें, इसने उस पर अटैक किया और वो डर जो है ना वो अंदर चला गया। दोस्तों, अगर आपके पास ये केज है ना, तो आप इसके सेंटर में एक वायर लगा दें जिससे कि मेल एक साइड पे रहे और फीमेल एक साइड पे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस तरह के दो केजेस ले आएंगे। मेरे पास दो केजेस हैं, तो आप एक केज में मेल को रख लें, दूसरे केज में फीमेल को रख लें। जब फीमेल का एग्रेशन ख़त्म हो जाए तो आप उसे दोनों को इसी केज में रिलीज़ कर दें, जिससे कि ये होगा कि इनका पेयर अच्छा होगा। वो फिज़िकली एक दूसरे से नहीं मिले होंगे, अब वो फिज़िकली एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। ये मेथड 90 केसेस में काम करता है अगर पेशेंस रखा जाए, यानी कि अगर सब्र रखा जाए। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो फीमेल के अंदर एक ममतापन आ जाता है, यानी कि वो ओवर पॉजेसिव और ओवर एग्रेसिव हो जाती है। वो नेक्स्ट बॉक्स को अपना एरिया समझ लेती है, उसकी जो उसकी एग्रेशन है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अगर मेल उस वक्त उसके पास जाता है तो वो सोचती है कि ये मुझ पर कब्ज़ा करना चाहता है और ये मुझे नुकसान पहुँचाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो है ना ब्रीडिंग बॉक्स लगा देते हैं, जिससे फ़ीमेल जो है ना वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो मेल को ज़्यादा मारती है। अगर उनका पेयर नहीं लगा हुआ तो वो मेल को ज़्यादा मारेगी। ये मेरे पास जो मेल है ना, इन्होंने पहले भी ब्रीड कर चुके हैं। पिछले सीज़न में इन्होंने मेरे पास ब्रीड की है, इन्होंने मेरे पास 4 बच्चे पाले हैं, लेकिन इस सीज़न में फिर इसका यही हाल है, ये मेल को मार रही है। पिछली दफ़ा भी इसने ऐसे ही किया था कि ये मेल को बहुत ज़्यादा मार रही थी। तो दोस्तों, एक मसला ये हो सकता है कि रिंग नेक पैरेट एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बिल्कुल इंसानों की तरह। अब ये देखें, अब ये इसको गुस्सा आ रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये देखें, ये अपना एग्रेशन दिखा रहा है। ये देखें, दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम पेड़ लगाते हैं ना, कभी फ़ीमेल मेल को पसंद नहीं करते या मेल फ़ीमेल को पसंद नहीं करता। सिचुएशन में भी ना वो एक दूसरे को मारते हैं। ऐसे केसेस में फ़ीमेल बार बार मेल पर अटैक करती है, मेल को खाने नहीं देती, फेदर्स खींचती है और उन्हें केज के कोने में लगा देती है। इसका मैं आपको हल बताता हूँ। अगर फ़ीमेल ने 2-3 हफ्तों में भी मेल को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो आप उनको अलग कर दो, 2 हफ्तों का गैप दो, और फिर अगर यही सेट हो तो आप उनको खुली फ़िज़ा दो जिसमें वो उड़ सकें। दोस्तों, इस दौरान आपने अपने पेयर की जो है ना प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना है। उनको न्यूट्रिशन, कैल्शियम, विटामिन सब चीज़ें देनी हैं ताकि वो अच्छे से ब्रीड करें। केज का साइज़ कम से कम जो है ना वो 3 बाई 2 फीट होना चाहिए, जैसा कि ये मैंने रखा हुआ है। अगर आपने इस केज में रखा हुआ है ना तो ये बिल्कुल ठीक है। बाहर बॉक्स आपने बाहर से लगा दिया है तो ये साइज़ इनके लिए ठीक है। इसमें इनको फ्लाई भी मिलेगी। मैंने 2 स्टिक्स लगाई हुई हैं। और ये दोस्तों, ये देखें, मैंने इनको सुबह अंडा ब्रेड डाला था तो इन्होंने अंडा ब्रेड खा लिया है। ये देखें, ये फीमेल ये तो आप उनको खाने में हर चीज़ दे सकते हैं, जैसे कि अंडा ब्रेड। ये मैंने सुबह ने अंडा ब्रेड डाला था, आप इन्हें ये भी दे सकते हैं। उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
गंदम, काला चना, आप सब कुछ उन्हें दें ताकि वो जो है ना जल्दी हीट पर आए, वो जल्दी ब्रीड करें। उसके साथ साथ आप इन्हें कैल्शियम का कोर्स करवाएं। कैल्शियम से इसके अंदर की जो है ना बॉडी की नीड्स पूरी होती हैं और फीमेल जल्दी एग्स ले करती है। तो दोस्तों आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपकी फ़ीमेल मेल को मार रही है ना तो आपने फ़िक्र नहीं करनी। ये फ़ीमेल की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो मेल को मारती है, ठीक है। आप उनको एक बड़ा केज दें, ठीक है, जिसमें वो जो है ना बैठें, फ्लाई करें। वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो सेट हो जाएंगे। इस दौरान आपने ब्रीडिंग बॉक्स नहीं लगाना। अगर मेल फीमेल दोनों सेट हो गए हैं, पेयर बन के जिसको फीडिंग करवा रहे हैं, फिर आप ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं। अगर ना तो वो साथ साथ बैठते हैं, ना फीडिंग करवाते हैं और ना ही जो है ना एक दूसरे को खारिज करते हैं, फिर आप बिल्कुल भी ब्रीडिंग बॉक्स ना लगाएं। मैंने ब्रीडिंग बॉक्स इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि लास्ट सीज़न में इस फीमेल ने मेरे पास ब्रीड की हुई है इसी मेल के साथ। अभी भी उम्मीद है कि जल्द ब्रीड कर देगी। ये देखें, इसको इतना गुस्सा आ रहा है कि ये अपने आप को मार रही है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।